लखीमपुर खीरी में दो बहनों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। और जैसा हमेशा होता आया है, दो बहनों की हत्या हो गई, उसके बाद ट्विटर ट्रेंडिंग हुई, फेसबुक पे लिखा गया, फ़ोटो शेयर किया गया, कुछ नेताओं ने निंदा किया, कुछ लोग नेताओं ने फांसी के कानून की मांग किया, कुछ नेताओं ने फांसी देने की मांग किया, अलग अलग तरीके से अपने अपने, जैसा हमेशा होता है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? पिछले 20 साल में कितने लोगों को फांसी हुई? एक याकूब मेनन छोड़ दीजिए, अफजल गुरु छोड़ दीजिए, किसी को फांसी हुई क्या? लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं और फिर फांसी कानून की मांग करने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा, घर अच्छा नहीं बनेगा, घर सुरक्षित नहीं बनेगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी घटिया है, स्टीयरिंग घटिया है, इंजन घटिया है, आपकी जर्नी सुरक्षित नहीं हो सकती। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा घटिया है, दवा नकली है, दवा पुरानी है, इलाज ठीक नहीं हो सकता, शरीर सुरक्षित नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितने ही अच्छे हों, मुख्यमंत्री कितने ही अच्छे हों, जब तक घटिया कानूनों को नहीं बदला जाएगा, तब तक इस देश में न भ्रष्टाचार कम होगा, न बलात्कार कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न लब जिहाद कम होगा, न लैंड जिहाद कम होगा। किसी भी तरीके की जो देश विरोधी गतिविधि कम नहीं होने वाली। भाई लखीमपुर खीरी में हुआ, उसके पहले आपने झारखंड में सुना था, झारखंड में बेटी के साथ बलात्कार करके उसको पेड़ पे टांग दिया था, उसके पहले हरियाणा में हुआ, उसके पहले राजस्थान में हुआ। और इन सब में अगर आप ध्यान देंगे, जो पकड़े गए लड़के पर्टिकुलर कम्युनिटी के, अगर उनकी बैकग्राउंड देखिए तो सब 10 से 20 भाई बहन हैं, 10 से 20। जनसंख्या नियंत्रण कानून होता तो ये पैदा ही नहीं हुए होते, पैदा नहीं हुए होते तो ये हत्या बलात्कार नहीं हुआ होता। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में कानूनों की जरूरत है। इस देश में जितना जरूरी है अच्छा नेता, उससे ज्यादा जरूरी अच्छा कानून। हम सब कुछ कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन हाई फाई बना रहे हैं, 5G लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास के कानून नहीं बना रहे। जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्या सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ईमानदार हैं? नहीं। क्या सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मेहनती हैं? नहीं। क्या सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा देशभक्त हैं? नहीं। तो फिर जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? अंतर क्या है भारत और सिंगापुर में? कानून का, व्यवस्था का। जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं है? क्या वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से? नहीं। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? नियम कानून व्यवस्था का। जो समस्या भारत में हो अमेरिका में क्यों नहीं है? रोहिंग्या घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ अमेरिका में क्यों नहीं होती, सिंगापुर में क्यों नहीं होती, चाइना में क्यों नहीं होती? अंतर क्या है? क्या वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं, ज़्यादा देशभक्त हैं? नहीं। अंतर क्या है? नियम कानून का। आप घटिया कानूनों के सहारे इस देश में कोई बदलाव नहीं कर सकते। हत्या होती रहेगी, बलात्कार होता रहेगा, और होता ही नहीं रहेगा बल्कि बढ़ता भी रहेगा। मजहबी उन्माद डे बाय डे बढ़ रहा है। रोहिंग्या घुसपैठ आज भी चल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ आज भी चल रही है, लब जिहाद आज भी हो रहा है, लैंड जिहाद आज भी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो इस देश में निर्णय होना है, जो सजा होनी है, वो तो नियम कानून से होनी है, कोर्ट के जरिए होनी है। और कोर्ट कानून को देखती है। कोर्ट ये तो देखती नहीं कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक पे क्या लिखा जा रहा है, कहाँ पे अखबार में क्या लिखा जा रहा है। कोर्ट क्या देखेगी? नियम कानून कैसे है। कोर्ट कैसे चलेगी? एविडेंस के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे। एविडेंस एक्ट कब का है? 1872 का। इंडियन पिनल कोड 1860 का। पुलिस एक्ट 1861 का।
तो हम घटिया कानूनों को बदलने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, घटिया कानूनों पे बदलने पे काम नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी हरियाणा में हत्या बलात्कार हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी झारखंड में हो रहा है, कभी बिहार में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिए, एक बेटी की हत्या होती है तो एक बेटी कम नहीं होती, एक पूरा परिवार कम होता है, क्योंकि कल वही बेटी एक परिवार को जन्म देगी। तो जो 2 बेटियां मरी, वो 2 बेटियां कम नहीं हुई हैं। इनफैक्ट 2 हिंदुओं के परिवार, भावी जो परिवार थे, जो बड़े परिवार बनने वाले थे, परिवार खत्म हो गए। हिंदुओं की संख्या कम होने का कई कारण है। एक बड़ा कारण ये भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो जो हुई है वो तो हुआ ही है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनको धीरे धीरे भाई सीधी सी बात है, जिस परिवार में मान लीजिए एक बेटा हो, उसकी हत्या हो जाए तो उसका आगे पूरा वंश खत्म, उसकी पूरी परिवार की ट्रेली खत्म। और जिसने हत्या किया वो 10 भाई बहन है, मान लो एक जेल में भी चला गया तो 9 है ना परिवार बढ़ाने वाले। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है जब हत्या हो जाए, जब बलात्कार हो जाए उसको फांसी दे दो, फांसी देने से जो लोग खुश हो जा रहे हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं फांसी देने से खुश होने कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो फांसी होगी नहीं, पिछले 20 साल में नहीं फांसी हुई किसी को। अफजल गुरु याकूब मेनन के अलावा किसी को फांसी नहीं हुई। निर्भया के हत्यारों को हुई, कितने दिन बाद हुई सबको पता है। कानून का खौफ नहीं है, और कानून का खौफ कैसे होगा अब इसको समझिए। जिस पेड़ से उन दोनों बेटियों को टांगा गया, कानून ऐसा हो कि जो लोग आदमी हत्या के बाद, बलात्कार के बाद हत्या करेंगे, उनकी सजा भी वहीं होगी। इन 6 जल्लादों को उसी पेड़ के नीचे टांग दीजिए। लखीमपुर खीरी में दोबारा कोई बलात्कार हत्या करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन वो भी 10 साल 20 साल के बाद नहीं, 6 महीने के अंदर आप ऐसा नियम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए, जहां अपराध होगा वहीं सजा मिलेगी। जिस गांव में, जिस स्थान पे, जिस सड़क पे, जिस मोहल्ले में हत्या होगी, बलात्कार होगा, उसी स्थान पे उस हत्यारों को वहीं पे सजा मिलेगी, वहीं फांसी दी जाएगी। पूरा गांव मोहल्ला एक देखे भी, तब जाके कानून का खौफ होगा। चाइना में क्या करते, यही करते। आतंकवादियों को जब मारते हैं गोली, तो चुपचाप नहीं मार देते या चुपचाप फांसी नहीं देते, पब्लिकली जहां उन्होंने बम विस्फोट किया होता है वहीं लाके, वहीं और पूरे जनता को बुला के पब्लिकली टांगते हैं, पब्लिकली गोली मारते हैं। और वहां तो ये भी करते हैं, गोली मारने के बाद जब 5 गोली मारते हैं तो 5 गोली की कीमत की पर्ची भी काट देते हैं परिवार के नाम, कि तुम्हारा बेटा गद्दार था, इसने ये गलत काम किया, इसने आतंकवाद किया या किसी की हत्या किया है, इसलिए ये 5 गोली जो सरकारी खजाने से खर्च हुआ है, 5 गोली की कीमत ये है, ये पैसा भी आपको देना है। हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे? सठे साठ्यम समाचरित, ये सिद्धांत भारत का है। सठे साठ्यम समाचरित कुरान या बाइबल का सिद्धांत नहीं है। सठे साठ्यम समाचरित हमारे देश का सिद्धांत है, महाभारत का सिद्धांत है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, आज वहाँ सुख शांति है, वहाँ सेफ है, वहाँ लोग सुरक्षित फील करते हैं, वहाँ लोग आराम से रह रहे हैं। जिन देशों ने मानवता के नाम पे और मानवता की आड़ में घटिया कानून बनाया, घटिया व्यवस्था बनाई, कठोर कानून नहीं बनाया, वहाँ अराजकता है। बड़ी सीधी सी बात है, आप अगर जिस खेत में जुताई गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, वहाँ अच्छी फसल पैदा नहीं होगी, वहाँ खरपतवारी पैदा होगा। और अच्छी फसल पैदा करने के लिए तो आपको बार बार जुताई गुड़ाई निराई करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, तब फसल पैदा होगी। खरपतवार पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना, आप केवल शांत होकर बैठ जाइए। किसी भी खेत को आप 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, उसमें खरपतवार अपने आप पैदा हो जाएगा। किसी खेत को आप खाली छोड़ दीजिए, उसमें फसल अपने आप नहीं पैदा होगी। फसल पैदा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खरपतवार पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना होता। ऐसे ही आप किसी घर को खाली छोड़ दीजिए, उसमें धूल मिट्टी मत फैलाइए, साल भर के बाद धूल मिट्टी अपने आप उस घर में अपने आप आ जाएगी। घर को साफ रखने के लिए डे टू डे सफाई करनी पड़ती है। गंदा करने के लिए आपको गंदगी फैलाना नहीं है, बस छोड़ दीजिए, अपने आप गंदगी फैल जाएगी। खेत में खरपतवार पैदा नहीं करना होता है, फसल पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और खेत को छोड़ देंगे, खरपतवार अपने आप पैदा हो जाएगा। ऐसे ही इस देश में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत के। लोहा लोहे को काटता है, ये हिंदी में ही डेवलप किया गया है, ये इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है। लोहा लोहे को काटता है, ये भारत में ही ये सिद्धांत
प्रतिपादित हुआ है। सठे साठ्यम समाचरित ये संस्कृत के से ही निकला है, हमारे महाभारत से ही निकला, विदुर नीति इसको कहते हैं। अमेरिका ने अपना लिया, चाइना ने अपना लिया, सिंगापुर ने अपना लिया, आज वहाँ सुख शांति। हमारे देश के लोग जाके अमेरिका जा रहे हैं, वो भारत में नहीं आना चाहते, वो कहते हैं भारत में बहुत अनसेफ है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल। हमारे देश के लोग जो जापान चले जाते हैं, कोरिया चले जाते हैं, नीदरलैंड चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, लौट के नहीं आना चाहते, क्यों? कहते हैं यहाँ नियम कानून घटिया है। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। हम भारत को अगर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम भारत को बचाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, हमें कठोर नियम कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, इंडियन पिनल कोड को ख़त्म करना पड़ेगा, पुलिस एक्ट को हमें बदलना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छी व्यवस्था होगी, तभी ये देश सुरक्षित होगा। नहीं तो जिहादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी, चरमपंथी लगातार वो खरपतवार के तरीके फैलते जा रहे हैं। 200 जिलों से पलायन हो रहा है, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इन 9 राज्यों में संविधान काम नहीं करता, सेकुलरिज्म काम नहीं करता, वहाँ पे नियम कानून काम नहीं करता, पुलिस भी मोहल्ले में जाने से डरती है। 200 जिलों में जहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, न वहाँ कथा होती है, न प्रवचन होता है, न कोई वहाँ जगत गुरु बचा हुआ है, न कोई महामंडलेश्वर बचा हुआ है, न कोई नेता बचा हुआ है। उन 200 जिलों में केवल अराजकता फैली हुई है। मैं आग्रह करता हूँ, समाधान तभी होगा जब जनता इसके लिए आवाज़ उठाएगी। समाधान 3 जगह से होना है, सड़क से, संसद से, सुप्रीम कोर्ट से। आप अगर सांसद हैं तो संसद में उठाइए, आप अगर वकील हैं या फॉर्मर रिटायर्ड IAS हैं या IPS हैं, जजेस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करिए। और आप अगर न सांसद विधायक हैं, न जज हैं, वकील हैं, तो कम से कम सड़क पे उतरिए, आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया, केवल सोशल मीडिया से बात नहीं बनेगी, सोशल मीडिया के अलावा सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।